हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में डीएलएफ शेयर के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है इस शेयर से, डीएलएफ से। क्या खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, क्या न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ की वजह से ये शेयर जो है काफ़ी लंबी यहाँ पर छलांग लगा सकता है। यानी कि आने वाले 2-3 महीने में, 6 महीने में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी अच्छे अपसाइड की आप उम्मीद कर सकते हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर जो बात कही है, जो यहाँ पर प्लान सामने रखा है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़रिया दिखाई दे रहा है। बात करेंगे दोस्तों आखिर न्यूज़ खबर क्या है, उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस चार्ट्स के लेवल्स कहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शेयर गिरते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा है। तो अभी मौका है अच्छा यहाँ से पैसा कमाने का, पैसा बनाने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि चार्ट्स के लेवल क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, मूविंग एवरेज क्या कहता है, आरएसआई का लेवल कहता है। यानी कि टॉप लेवल की हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि बिगिनर के लिए दोस्तों वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों अगर खबर की बात करें तो डीएलएफ की जो खबर है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर पेज लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ लिमिटेड, इनका जो है प्लान सामने आया है। प्लान क्या है? टू डबल इट्स रेंटल पोर्टफोलियो। इनका जो रेंटल पोर्टफोलियो दोस्तों, उसको डबल करने का यहाँ पर जो प्लान है सामने आया है। एंड जनरेट रेस 10,000 करोड़ इन रेंटल रेवेन्यू बाई फाइनेंशियल ईयर 2030। यानी 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक इनका टारगेट है 10,000 करोड़ का रेंटल रेवेन्यू जनरेट करने का। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये नज़रिया लेके चलना है। यानी लॉन्ग टर्म में भी अगर आप 4 साल 5 साल का नज़र 2025 से 2030 यानी 5 साल का नज़रिया फाइनेंशियल ईयर में आप देख रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये ग्रोथ दोस्तों मैनेजमेंट जो है एक अच्छा दोस्तों जो क्या बोलते हैं नज़रिया लेके चल रहा है। बैक्ड बाय रेस्ट 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन इनटू न्यू जियोग्राफीज़। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है दोस्तों, जो करने की ये बात कर रहे हैं तो इसको एक्सपेंशन करने के लिए। एज पार्ट्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन प्लान द कंपनी विल एड अराउंड 21 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। यहाँ पर देख सकते हो एक दोस्तों 21 मिलियन स्क्वायर फीट का यहाँ पर ऑफिस स्पेस ऐड करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आगे आने वाले कुछ सालों में अपने एक्सपेंशन प्लान के आधार पर। चलिए दोस्तों, taking 60 million square feet from the current 39 million square feet, the company executed said in an investor presentation। जी हाँ दोस्तों, 39 मिलियन स्क्वायर फीट से 60 मिलियन स्क्वायर फीट तक यहाँ पर इनका प्लान देखने को मिल रहा है बढ़ाने के लिए। ठीक है, डीएलएफ आल्सो प्लान टू इंक्रीज इट्स रेंटल पोर्टफोलियो ऑफ 12 मिलियन स्क्वायर फीट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 4 मिलियन स्क्वायर फीट। इनका दोस्तों जो रिटेल पोर्टफोलियो है, ये भी दोस्तों ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं आने वाले 5 सालों में। ठीक है, 4 मिलियन स्क्वायर फीट से 12 मिलियन स्क्वायर फीट। ऑलमोस्ट 8 मिलियन स्क्वायर फीट इज ऑलरेडी अंडर एग्जीक्यूशन एंड सेवरल ऑफ द प्रोजेक्शन आर इन द लास्ट स्टेज एंड विल गेट डिलीवर्ड नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो 8 मिलियन स्क्वायर फीट है ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं कई सारे वो लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, जो कि अगले साल तक वो भी डिलीवर हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों नज़रिया दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो आउटकम है ये फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। आपको ये शेयर भागते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं। चलते चार्ट्स के लेवल देखते हैं और समझते हैं कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों शेयर के अंदर में 5.91 यानी 6% के करीब तेज़ी है एक दिन के अंदर में। अगर 5 दिन का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पर 6.5% तेज़ी है, 1 मंथ में 2% की तेज़ी है। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 24-24.5% तक यहाँ पर शेयर गिर चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का पेशेंस यहाँ पे टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा होगा। साल भर में देखेंगे तो 19.90 यानी कि 20% करीब तक गिरावट है। 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 382% का रिटर्न, जो कि कुछ खास रिटर्न तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हैं। दोस्तों आ गए हैं हम डीएलएफ के चार्ट के अंदर में। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट चालू है। एक कैंडल जो है दोस्तों वो हमारा एक दिन का कैंडल है। यहाँ पर सबसे खास चीज़ क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर में शेयर ने कितना ज़्यादा वक्त लिया हुआ है, कितना ज़्यादा वक्त लिया हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे सीधा स्लोप की तरह ये नीचे आते हुए चला गया है। लेकिन आप ख्याल कीजिएगा एक हाई के लेवल से शेयर सीधा अपने लो के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि कितना ज़बरदस्त इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हो, कितना ज़बरदस्त यहाँ से अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं।
ये अपसाइड के मूव सिर्फ अपने हाई के लेवल तक बता रहे हैं, और अपना जब ऑल टाइम का लेवल जब ये ब्रेक करेगा, जब ये पूरे इस रेंज से, इस जो पूरे रेंज है ना, इस रेंज से जब बाहर निकलेगा कहीं पे, जब इसके ऊपर निकलेगा, तब सोचिए कितना ज़बरदस्त मूव आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। देखिए हमने सिर्फ इसको आपको ओवरऑल नज़रिया बताया है, अभी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में देखते हैं। अब चार्ट को सीधे से हम कर लेते हैं जूम, यहाँ पर जूम करने के बाद में, ठीक है दोस्तों, सीधा हम आते हैं यहाँ पर सामने। अभी आप देखें दोस्तों, शेयर ने जो लो लगाया है वो 600 के लेवल पे लो लगाया है, लेकिन हमने 620 का लेवल ड्रॉ किया है, क्योंकि 620 के लेवल पे शेयर ने प्रीवियस भी यहाँ पर एक सपोर्ट ले चुका है। अभी आप देखेंगे शेयर यहाँ से कई दिन तक कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिली है। सामने बात करें दोस्तों तो 680 का लेवल है, 680 का लेवल इसका एक शॉर्ट में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये शेयर जो है 700 तक का रास्ता है इसका क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर कुछ भी नेगेटिव मार्केट में नहीं आया तो सीधा। इसके बाद 720 के अराउंड इसका एक शॉर्ट में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ इसका सीधा 750 के लेवल तक राउंड ऑफ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 760 के लेवल तक ये प्रतीत हो रहा है। 760 के लेवल तक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है, यानी 750 और 760 का लेवल एक जोन का फॉर्मेशन, आप इसको आप कह सकते हो एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ तक का नज़रिया ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो लेवल है ये इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों अगर 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक भी कर लेता है, इनकेस अगर यहाँ तक आता है, मान लीजिए यहाँ तक आया और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो सामने इसका 700 का जो है एक हर्डल है, क्या इसका एक रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर इसका एक सपोर्ट भी रह चुका है। तो यहाँ पर ये 680 और 700 ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे जिस तरीके से रैली है, जिस तरीके से न्यूज़ है, तो लगता नहीं है कि यहाँ पे ये रोक सकता है, ये आगे भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प का टैरिफ भी 3 महीनों तक होल्ड हो गया है, और यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी खबर है। तो रैली आपको आने वाली, अगर 2-4 दिन रैली रहती है, तो ये आपको तोड़ते हुए सीधा आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन सेफ्टी के तहत अगर बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये आप यहाँ पर अगर आप टारगेट लेते हो इस लेवल तक या इस लेवल तक, तो ध्यान दीजिएगा आपको स्टॉप लॉस का प्रॉपर पूरा ख्याल रखना है। जैसे इस लेवल पे जाता है तो इसी लेवल का आपको ऐसे ले लेना है, और यहाँ पहुँचता है तो इस लेवल का ऐसे ले लेना है। टारगेट आपको बढ़ाते जाना है। मान लीजिए यहाँ पहुँचता है, यहाँ का ऐसे लेते हो तो टारगेट आप यहाँ तक लेते हो, यहाँ पहुँचता है तो इसी का आप ऐसे ले लोगे, टारगेट आप ऊपर ले लोगे। इस तरीके से आपको टेल करते हुए जाना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड मूव की, तो यहाँ से लेकर के देख सकते हैं पहले रेजिस्टेंस तक आपको अराउंड 6% और उसके अबव लेवल पे 8.3% और उसके अबव लेवल पे 14% के करीब तक यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। उसके ऊपर तक बात करें तो यहाँ पर 20% है, यानी कि अगर अच्छी रैली रहती है, 2-4-6 महीने भी रहती है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी दोनों में भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी न्यूज़ ऐसी नेगेटिव आ सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें भाई साहब न्यूज़ के ऊपर पूरी नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी होता है तो वापस से शेयर आपको बेस तक आते हुए देखने को मिल सकता है, इसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ स्टॉक मार्केट, नो वन कैन प्रेडिक्ट, नो वन कैन गेस, ओके। सो कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर RSI लेवल की, तो 49 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50 पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ RSI में भी है। मूविंग एवरेज जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा इस लेवल के बाद में, तो अच्छी आपको रैली देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।